तो बहुत सारी कंपनीज माइग्रेट कर रही है या उसके टुवर्ड्स में मूव कर रही है। तो हम लोग को जिस फील्ड में ज़्यादा हमें पोटेंशियल मिलता है वो क्लाउड टेक्नोलॉजी ही है, और एवरीथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स क्लाउड नाउअडेज। सो वी आर फेमिलियर विद दैट एंड वी नो दैट यस, this is going to be the future, infrastructure goal. No one wants their computer running on, their office, so they want it globally available, they want it accessible anywhere, they want it secure. तो बहुत सारे एस्पेक्ट उसमें कवर हो जाते हैं। सो लेट्स गो एंड सी फ्यूचर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाय 2033 द मार्केट इज टारगेटिंग टू 598 बिलियन। तो वो बहुत बड़ा नंबर है, एंड दीज आर इंडिपेंडेंट रिसर्च, दीज आर नॉट कंडक्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट और AWS और समथिंग एल्स, तो काफी अच्छा पोटेंशियल है कि इसमें आप करियर बनाएंगे तो आपका करियर सेफ रहेगा, और यू विल हैव रिलेटिवली गुड पोटेंशियल टू इंक्रीज योर मॉनेटरी वैल्यू। तो ये एक थोड़ा सा डेटा हमने गैदर किया है इसमें। फिर आप देख सकते हैं कि एज्योर का और AWS और GCP ये तीन बड़े प्लेयर हैं जो कि क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या क्लाउड रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो एज्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एज्योर रिलेटिवली न्यू होते हुए भी उसने 81 बिलियन US डॉलर का बिजनेस कर चुका है, जो कि surpasses the AWS. The AWS is relatively older than this, and काफी established है, but still Microsoft was able to surpass this revenue compared to AWS, and GCP is very low compared to these both players. So ये दो ही हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट विल डेफिनेटली बी ग्रोइंग इट फर्दर, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। ओके, एंड इफ वी डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो हमारा करंट, अगर हम गूगल पे सर्च करके भी देखते हैं कि क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं, या जैसे एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी वुड लाइक टू सी दैट हाउ मेनी जॉब्स आर अवेलेबल करेंटली in the market. So if we would like to target in this field, तो एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर का अगर रोल हम टारगेट करते हैं तो वी आर स्टिल गेटिंग रिलेटिवली गुड नंबर ऑफ जॉब और गुड अपॉर्चुनिटी। बट वही है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर इंफॉर्मेशन यू शुड हैव, सो यू कैन क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू, यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट। वो आपको इस ट्रेनिंग में हम अवेलेबल कराएंगे। Then if you see like over the LinkedIn also, we have so many jobs available, and these are the data available for the Indian companies, these are not foreign companies. So आप assume करो कि हर एक कंट्री में, हर एक डेवलप्ड कंट्री में कितनी डिमांड होगी, so there are huge potential. If you talk about Azure DevOps job role, and there are huge potential of these roles as well, because जो project management approach है वो companies change कर रही है towards the DevOps. DevOps is relatively new concept compared to Scrum or compared to Agile approach or compared to Waterfall. तो उनसे वो काफी नई approach है, और project managers, Scrum masters, developers, cloud engineers, everyone is moving towards the DevOps approach. और DevOps काफी अच्छा concept है. As a DevOps engineer, you get a chance to interact with the almost your entire development team, entire cloud engineers, and all these people, and even the Scrum Master and project managers. तो ये काफी अच्छा role माना जाता है, where you get opportunity to learn like high level of compiling process, building process, testing process. तो ये काफी अच्छा उसमें फ्यूचर होता है, एंड there is a further a new high paying scope is coming, which is DevSecOps. तो वो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको देता है इन फ्यूचर। सो these are some of the career options we'll talk about. तो करियर ऑप्शन हमने कल भी डिस्कस किए थे। इसमें आप चाहें तो यू कैन स्टार्ट विद द क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर रोल, वो उसमें काफ़ी इजीली आपको जॉब्स अवेलेबल हो जाती हैं। फिर आप क्लाउड डेवऑप्स का रोल भी टारगेट कर सकते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर का रोल। तो दीज आर डिफरेंट नेमिंग कन्वेंशंस, यू कैन से, फॉर डिफरेंट रोल्स हियर, एंड these roles are मे बी some are
inclined towards the DevOps part, some are inclined towards the cloud engineering part. तो दोनों ही हमारा जो कोर्स वो कवर करेगा, वो फंडामेंटल एस्पेक्ट भी कवर करेगा आपका, और आपका एज्योर एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी कवर करेगा, एंड इट विल कवर द डेवऑप्स पार्ट एज वेल। तो कोर्स अच्छे से डिजाइन है, उसमें सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, एवरीथिंग विल बी शोड यू विद द हैंड्स ऑन लैब। तो साइमल्टेनियस होगा, साइड बाय साइड, means maybe 45 minutes of theory and 45 minutes of the practical will go together। तो हमारा कोर्स का जो कंपोजिशन है वो इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। एज्योर फाउंडेशन द फर्स्ट, जिसमें कि आपको फंडामेंटल नॉलेज आपको दिया जाएगा। अगर आप सर्टिफिकेशन ट्राई कर रहे हैं अगर माइक्रोसॉफ्ट का, तो यू कैन ट्राई फॉर AZ 900, ये सर्टिफिकेशन आप फोकस कर सकते हैं, एंड यू कैन इजीली क्वालिफाई फॉर दैट। सो आपको जितना भी फंडामेंटल नॉलेज इसमें रिक्वायर्ड होगा इस सर्टिफिकेशन के लिए, वो प्रोवाइड किया जाएगा। And then the second one is Azure administration, which is the certification point of view, it is AZ 104. So you can target this certification as well. And we will be doing all the core services. We will be covering everything about this certification and the knowledge required in this certification. Okay. And then the third one, we will be covering AZ 900, which is like Azure DevOps. So इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन सारा कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा, वेयर यू विल बी एबल टू ट्रांजिट योर रोल, मे बी यू कैन टारगेट टू दिस रोल। सो एज योर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी आप मार्केट या उसमें टारगेट कर सकते हैं, एंड एज योर डेवऑप्स के लिए भी आप टारगेट कर सकते हैं। So this is about the course, about the market share and all those things. So if you have any question, you can put it to me, and then we can discuss it further. Anyone, if any question, maybe you can write in the chat, or maybe you can just verbally say. So both are accepted. Hello. Am I Hello. audible, sir? Yes, you are audible. सर आप बता सकते हैं डेवऑप्स में हम क्या क्या टूल पढ़ने वाले What you are asking? Can you थोड़ा सा loudly बोलेंगे शुभम? डेवऑप्स में सर क्या क्या टूल पढ़ने वाले बता सकते हो? हाँ, डेवॉप्स में देखो, हम माइक्रोसॉफ्ट डेवॉप्स में उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। जैसे कि उसमें एज्योर बोर्ड होता है, एज्योर पाइपलाइन होता है, एज्योर रिपोजिटरी होता है, गिट एंड गिटहब पढ़ने वाले हैं उसमें। ठीक है, उसमें कम्युनिकेशन या गिट के साथ में इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो पढ़ने वाले हैं, सोर्स कंट्रोल कैसे काम करता है वो पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा नॉलेज हम उसमें देखने वाले हैं। तो रिलीज पाइपलाइन कैसे काम करेगी, आप अगर किसी एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं, या जैसे क्वालिटी एश्योरेंस में अगर रिलीज कर रहे हैं, या डेव एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हैं, तो वो कैसे रिलीज आपकी होगी, मल्टीपल स्टेप्स कैसे होंगी रिलीज की, वो सारी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम डेवॉप्स पार्ट एज्योर डेवॉप्स में कवर करेंगे। अगर ऐप सर्विस पे रिलीज करना वो कैसे करेंगे, अगर कंटेनर लाइक कुबरनेटिस पे अगर आपको कंटेनर सर्विस पे रिलीज करना वो कैसे करेंगे। तो डेवॉप्स में आपको एंड टू एंड बहुत अच्छे से पूरा हैंड्स ऑन एक्सप्लेन किया जाएगा, थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा, साथ में लैब भी की जाएंगी हर एक एक्टिविटी के लिए। शुभम, एनी अदर क्वेश्चन? सर नॉट राइट नाउ। Okay. Akash is having a question that, okay, when we'll start the CI/CD pipeline? CI/CD pipeline आपका हमारा पूरा 8 वीक का कोर्स है, जिसमें कि 6th वीक में आई थिंक वी विल स्टार्ट विद द Azure DevOps part. So 5th or 6th week around we will start this one DevOps part. First we'll do the administration part. So you will have good understanding of Azure administration part. Once this is done, we'll start with the Azure DevOps part. Any other question? Anyone else? कुछ भी पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड, मे बी फॉर द जॉब ओरिएंटेशन, या आप जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप समझना चाहें। यस, डॉकर विल बी कवर्ड एज वेल, बट ऑन द बेसिक लेवल, दैट हाउ वी कैन क्रिएट अ डॉकर इमेज, एंड उसको कैसे हम पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, वो सारी जो बेसिक कमांड्स होंगी वो उसमें पूरी कवर होंगी, ताकि इमेज क्रिएशन का प्रोसेस भी आपको पूरा समझ में आएगा। कुबरनेटिस आल्सो वी विल कवर इन दिस वन।
like Azure Kubernetes DevOps. आशीष दिस साइड, हाँ कमल। जी, या हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि डेवऑप्स में आप जो बोल रहे हो जॉब प्रोफाइल है, डेवऑप्स हम्म इंजीनियर या डेवऑप्स जो भी है, तो हम्म उसमें अभी जेंकिस है, ओके, हम्म उसमें कुबरनेटिव है और डॉकर है। तो हम्म इन सब में एक फॉर एग्जांपल मुझे कुबरनेट्स एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जॉब ढूंढना है, तो मुझे उसमें ही सिर्फ स्पेशलाइजेशन कर सकता हूँ, या मुझे जॉब प्रोफाइल डेवऑप्स इंजीनियर की मिलेगी? ये मेरा क्वेश्चन। देखो, मेरा जहाँ तक नॉलेज है उसमें ये है कि कुबरनेटिस का डाइंग जॉब प्रोफाइल है अभी अभी वाला जो मैं बता रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारा कुबरनेटिस का जो क्लस्टर है वो ऑटोमेशन पे चला गया अभी। जब से राइट। एआई आया है उसमें कुबरनेटिस में स्कोप बहुत कम हो रहा है। So if you are targeting for Kubernetes specifically, it's like dying job profile right now. The reason is क्योंकि काफी जैसे Azure की बहुत सारी ऐसी सर्विस आ गई, कंटेनर सर्विस, जो उसको ऑटोमेशन में Azure खुद ही मैनेज कर लेता है सारा कुछ। क्लस्टर वगैरह आपको मैनेज ही नहीं करना होता है। कंटेनर इंस्टेंस ओके। है, कंटेनर ऐप है। तो अगर आप डेवऑप्स पे टारगेट करते हैं या Azure पे टारगेट करते हैं तो आपका बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। उसका रीजन ये है कि इनमें आपको सर्विसेज एड ऑन होती रहेगी। तो देखो, जितनी कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी उतना आपका जॉब का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है। कुबरनेटिस पहले कॉम्प्लिकेटेड था, बट इट इज गेटिंग इजी डे बाय डे, एंड इट इज रिक्वायरिंग लेस मैनेजेबिलिटी ऑफ द क्लस्टर। तो इसलिए ये थोड़ा सा मैं प्रिफर नहीं करूंगा कि आप कुबरनेटिस में स्पेशलाइजेशन करें, क्योंकि कुबरनेटिस में जो कोस्टिंग फैक्टर है उसकी वजह से काफी लोग कंटेनर इंस्टेंसेस पे मूव कर रहे हैं। तो वेब ऐप में सारा काम हो जाता है और बहुत अच्छे से चलता है। तो people are, so in few years you won't find the things like complications which are happening on the Kubernetes will be going away, because the companies always want to save their cost. तो वो लोग उस पे स्पेंड नहीं करेंगे, वो Azure एडमिनिस्ट्रेटर पे स्पेंड करेंगे, वो डेवऑप्स पे स्पेंड करेंगे जो उनको ऑटोमेशन करके देगा। तो these are my thoughts around this, and these are going to be the potential career in the future, तो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर एंड डेवऑप्स। हाँ, इसमें आप अगर ट्रांजिशन करना चाहे, लेट से आपका झुकाव है कि आप डेटा इंजीनियर बनना चाहते हैं फ्यूचर में, या उससे डेटा से रिलेटेड प्रोजेक्ट आप हैंडल करना चाहते हैं, तो हैविंग द डेवऑप्स नॉलेज विल हेल्प यू इन द डेटा इंजीनियरिंग एज वेल। तो वहां पे भी आप ट्रांजिशन कर सकते हैं। या फिर आप सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं तो उसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है, उसमें पे स्केल भी बहुत अच्छा है, तो उसमें आप मूव कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द एरिया वेयर यू कैन एक्सप्लोर इन फ्यूचर। बट या, Azure is like the good start for anyone, yeah. ओके, सिक्योरिटी में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते, थोड़ा एक्सपांड कर सकते कि सिक्योरिटी में क्या क्या हो सकता है डेवऑप्स के अंदर? देखो, डेवऑप्स में सिक्योरिटी में बहुत सारा स्कोप है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उस केस में हम्म। उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट हैंडल कर सके। क्योंकि जैसे आपने, लेट्स से द कंपनी इज हैविंग 50 क्लाइंट्स, दे आर हैविंग डिफरेंट पाइपलाइंस फॉर देम। तो उसमें उनके डेवलपर्स अलग हैं, उनके क्लाउड इंजीनियर्स अलग हैं, उनके क्लाउड एनवायरनमेंट्स अलग हैं, उनके टेस्टर्स अलग है, सबकी सिक्योरिटी अलग-अलग तरीके की होगी ना उसमें। तो किसी को क्या परमिशंस मिलना चाहिए, किसको ऑथेंटिकेशन क्या मिलना चाहिए, ऑथेंटिकेशन का लेवल क्या होना चाहिए, उसको कब तक ऑथेंटिकेशन मिलना चाहिए। तो सिक्योरिटी एस्पेक्ट तो बहुत बड़ा हो जाता है। अगर किसी कंपनी के 50 टू 100 क्लाइंट्स हैं, तो बहुत सारी पाइपलाइन्स है, बहुत सारे डिप्लॉयमेंट्स है, बहुत सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डेटाबेस सर्विस है, और भी अगर हो सकता है किसी का डेटा पाइपलाइन चल रहा है साथ में, या ऐसा कुछ है। तो उस केस में सिक्योरिटी इंजीनियर का बहुत सारा काम हो सकता है, और उसको पे स्केल भी बहुत ही अच्छा मिलता है। ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही होगा, बट उसमें यह है कि करियर बहुत अच्छा सिक्योर रहता है, क्योंकि सिक्योरिटी वाला तो उनको चाहिए ही चाहिए, जो कि उसकी अकाउंटेबिलिटी ये हो जाती है कि वो सिक्योरिटी एस्पेक्ट देखेगा, सारी जितनी भी एक्टिविटीज एज़्योर डेवऑप्स से हो रही है, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, अ, या चाहे वो आपके जो पाइपलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू है, डिप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। Okay, so there are huge potential in this area now.
But you Okay, cannot fine. directly target the, security engineer role in the DevOps. You have to be a DevOps first. Means a DevOps engineer you have to have, some knowledge on that, and then you can, further enhance your knowledge into it, and you can target this specific role. Okay, got it. Okay. Thank you. Okay. I think there are some questions in the chat. Maybe I will take. Docker इसमें कवर होगा. How much years of experience can we put as इसमें आप आराम से आप 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मेंशन कर सकते हैं, अगर आपका ट्रेनिंग प्रॉपर हुआ है और आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी है तो। बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट द इंटरव्यू। ये आपका कॉन्फिडेंस पे होता है। जैसे कि एक्सपीरियंस ये एक डिलेमा है कि 2 साल लिखना चाहिए, 3 साल लिखना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो एक्सपोज़र है जो सर्विसेज़ में, जो सर्विसेज़ आपने एक्सप्लोर किए, जिनका आपने इन डेप्थ एनालिसिस किया है या अंडरस्टैंडिंग किया है, लर्न किया है, उस पे डिपेंड करता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और उस हिसाब से आप अपना एक्सपीरियंस लिखो। कभी भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि किसी ने 2 साल काम किया है, किसी ने 3 साल काम किया है, तो वी कैन नॉट मेक सेंस कि 3 साल वाला ज़्यादा जानता है या 2 साल वाला ज़्यादा जानता है। हो सकता है 2 साल वाले ने ज़्यादा ग्रिल और फ्राई हुआ हो, उसने ज़्यादा डिप्लॉयमेंट किए हो, ज़्यादा तरीके के उसने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किए हों, उसने ज़्यादा बड़ी टीम मैनेज की हो, हू नोज़? और 3 साल वाले ने हो सकता है 2 प्रोजेक्ट ही मैनेज किए हों, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट मैनेज किए हो, पार्ट टाइम किए हो। कुछ भी हो सकता है। आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी कंपनीज द इंटरव्यूअर्स विल लुक इनटू योर आईज एंड फाइंड आउट दैट कि आपको कितना इन डेप्थ कॉन्फिडेंस है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आप बोलते हैं कि मुझे मैंने मीन्स ईमानदारी से आप बोलते हैं कि मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ और मैंने सीखा है, तो हो सकता है वो सोचेगा इसमें डर है, इसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड. I have completed masters. I think Kalpesh has something to say. Certification course like hardware, CCNA, networking. Yes, अगर आपने नेटवर्किंग वगैरह में कुछ कर रखा है, इसका काफ़ी एडवांटेज मिलता है क्योंकि इसमें सेम थिंग इज हैपनिंग ऑन द वर्चुअल पार्ट, सो it will be a added advantage for you. And some of the companies they may hire you as a cloud and their on premise engineers, तो उसमें आपको फायदा मिलेगा अगर आप ऐसे टारगेट करें। कुछ कंपनी का हो सकता है हाइब्रिड एनवायरनमेंट हो जिसमें कुछ उनके रिसोर्सेज क्लाउड पे चलते हैं, कुछ रिसोर्सेज उनके जो है कंपनी में चल रहे हैं, तो वो देयर इज़ अ कनेक्टिविटी बिटवीन बोथ ऑफ दीज़। सो नेटवर्क एस्पेक्ट जिनको अच्छे से आता है, दे वांट पीपल हू हैव एक्सपोज़र टू सीसीएनए एंड दिस थिंग। सो दिस कैन गिव यू एंड लिनक्स इज़ ऑलवेज़ एडेड एडवांटेज बिकॉज़ अगर आप आपके रिज्यूमे पे लिखते हैं कि आपको लिनक्स के ये जैसे उबुंटू या कोई पर्टिकुलर फ्लेवर पे आपने काम किया है, तो दे आर गोइंग टू डिप्लॉय देयर रिसोर्सेज ऑन दिस लिनक्स, मोस्टली दे आर गोइंग टू यूज दिस वन, सो वो काफ़ी उसमें बेनिफिट देगा आपको। यस, डेफिनेटली, क्योंकि हम इसमें आपको एज़्योर एंड एज़्योर डेवऑप्स दोनों कवर करा रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि आपको नेटवर्किंग एक्सपोज़र है एंड देन यू आर गोइंग टू हैव द क्लाउड एक्सपोज़र एज़ वेल एज़ डेवऑप्स, तो और क्या चाहिए कंपनी को? इतना सारा एक्सपीरियंस आप लिख के दे रहे हैं, तो आप इज़िली 3 से 4